ओम नमः शिवाय। एपिसोड 91 की रिकॉर्डिंग हो गई और बाद में पता चला कि वीडियो कैमरा तो बंद ही हो गया था। कहा गया कि दोबारा रिकॉर्ड करो, तो मैंने कहा नहीं, राम जी की इच्छा है अब की बार सिर्फ स्वर ही जाए। तो आप स्वर के माध्यम से ही राम कथा का श्रवण कीजिए। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम का नाम लेकर भगवान शिव समाधि से जाग गए हैं और उनके जागते ही सती ने अति प्रसन्न होकर अब अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पिता अब प्रजापति बन गए हैं। तो दक्ष प्रजापति ने जो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, समारोह का आयोजन किया, तो सती के मन में आया कि मैं भी इस सुंदर अवसर पर अपने पिता के घर जाऊं। सहज स्वाभाविक बात है, प्रत्येक कन्या के मन में ये बात आती है कि यदि उसके पिता ने कुछ आयोजन किया है तो उसकी उपस्थिति भी वहाँ पर हो। और सती तो पहले ही दुख के भार से, आत्मग्लानि के भार से दबी हुई थी, तो वे कुछ अपने हृदय के परिवर्तन हेतु भी जाना चाह रही थी। भगवान शिव से ये विनती की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे पिता ने इतना बड़ा समारोह किया है, मैं चली जाऊं। शिव क्या कहते हैं, कहु नीक मोरेहु मन भावा। कहते हैं सती, तुमने जो बात की है अपने पिता के घर जाने की, मुझे भी अच्छी लगी है, मेरे मन को भी भा रहा है कि तुम्हें अपने पिता के घर चले जाना चाहिए, अच्छा होगा, किंतु यह अनुचित न है नेवत पठावा। इस समय तुम्हारा जाना अनुचित है। क्यों अनुचित है? नेवत पठावा, उन्होंने कोई न्योता नहीं भेजा है तुम्हारे लिए, किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया है, कोई इनविटेशन नहीं आया है, उन्होंने बुलाया ही नहीं तुमको। इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, महान समारोह हो रहा है, सभी देवी देवता मुनि इत्यादि गंधर्व नाग किन्नर सब आ रहे हैं, सब यज्ञ का अपना अपना भाग पा रहे हैं। और इतना प्रसन्नता का समाचार कि वे प्रजापतियों के नायक बन गए हैं, वह समाचार भी तुम तक नहीं पहुंचा। तुमने ही मुझसे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतने देवी देवता अपने विमानों के साथ यात्रा कर रहे हैं, आमोद प्रमोद के साथ, तो मैंने ही तुमको बताया। तुमको तो ये खबर तक न लगने दी तुम्हारे पिता ने कि वे कोई आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे में यह अनुचित होगा कि तुम अपने पिता के घर बिना बुलाए जाओ। दक्ष सकल निज सुता बोलाई। अब कहते हैं दक्ष ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया है। शिव ने कहा सिर्फ तुम्हें छोड़कर सबको बुलाया है। और तुमको क्यों नहीं बुलाया? हमरे बैर तुम्हें बिसराए। मुझसे बैर होने के कारण तुम्हारे पिता ने मुझसे बैर ठाना हुआ है और उस बैर के कारण तुमको बिसरा दिया है, तुम्हारी उपेक्षा कर दी है, तुम्हें अवॉइड कर दिया, तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं मेरे कारण से। तो इसलिए तुम्हारा अपने पिता के घर जाना इस समय समारोह में बिल्कुल भी उचित नहीं है। शिव जी ने अपनी बात सती को स्पष्ट कर दी। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेही ते अजहू करी अपमाना। कहते हैं ब्रह्मा जी की एक सभा थी और उस सभा में मेरी किसी बात से तुम्हारे पिता रुष्ट हो गए मुझसे, और आज तक रुष्ट हैं, और उन्होंने मुझसे बैर ठान लिया है। मैं उन्हें सुहाता नहीं हूँ, तुम्हारे पिता मुझे पसंद नहीं करते हैं, तब का बैर अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। तेही ते अजहू करी अपमाना।
और इसी कारण वो आज इस अवसर पर अपमान कर रहे हैं। उनको अपमानित करने का पूरा अवसर मिल रहा है कि सबको बुला रहे हैं, लेकिन शिव और सती इन दोनों को ही न्योता नहीं दिया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो वे इस समय हमें अपमानित करना चाह रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सील स्नेहु न कानी। कहते हैं सुनो भवानी, बिना बुलाए इस समय यदि तुम चली जाओगी तो जानती हो क्या होगा। जो शील है, जो मर्यादा है, जो स्नेह है, वह सब जाता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। बिना बुलाए जाने पर शील, मर्यादा, स्नेह कुछ नहीं रहता। व्यक्ति को अपमानित ही होना पड़ता है। इसलिए तुम बिना बुलाए बिल्कुल भी मत जाओ, यह अनुचित है। आप देखते हैं ना, जब भी आपके घर कोई समारोह होता है तो आप लोगों को बुलाने जाते हैं, घर निमंत्रित करने जाते हैं, क्योंकि बिना बुलाए कोई नहीं आता, बुलाने पर भी नहीं आते। बिन बुलाए तो छोड़ो, तो बुलाने के लिए कितनी हुज्जत करनी पड़ती है। 10-10 फ़ोन करने पड़ते हैं, नमस्ते भेजनी पड़ती है, उपहार भेजने पड़ते हैं, बारंबार स्मरण कराना पड़ता है कि भैया रे आना है। बार बार बुलाने के बाद तब आदमी सोचता है कि भाई उसने इतनी बार बुलाया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि ये भी कोई बुलाना था। बस तुमने एक ई कार्ड बना के व्हाट्सएप कर दिया कि हमारे घर फंक्शन है, आओ, ना फ़ोन ना कुछ। ये कोई बुलाने का तरीका थोड़ी ना है। हम क्या अपनी बेइज्जती कराएंगे तुम्हारे यहाँ के? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? तो कितना कितना बुलाना पड़ता है, तब जाकर लोग आते हैं। तो शिव ने यही कहा कि सती, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सब बहनों को बुलाया, लेकिन हमें तो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो फिर जाना अनुचित है। चली जाओगी तो ना शील रहेगा, ना मर्यादा रहेगी, ना स्नेह रहेगा। जदप मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाई ही बिन बोलहूँ न संदेहा। शिव कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं। सुनो सती, तुमने कहा मैं पिता के घर जाना चाहती हूँ, मैंने भी कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पितु गुरु गेहा और गुरु के घर, इन सब के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। यहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई अपवाद नहीं, कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता गुरु को कि मेरे घर आओ। गुरु का द्वार तो खुला ही है, आप कभी भी घर चले जाए। इसी तरह से स्वामी का, यही मित्र का, इन सब के घर कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। बात तुम्हारी मैं समझ रहा हूँ। शिव कह रहे हैं कि ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि इनके घर के लिए कोई निमंत्रण नहीं चाहिए, आप जब मर्जी चले जाइए, बिन बुलाए चले जाइए। ऐसा हमारा विधान है, हमारी परंपरा है। तो उस हिसाब से तो तुमने ठीक कहा, लेकिन यहाँ बात थोड़ी दूसरी है। उनके यहाँ समारोह है, और समारोह में जब वो सबको बुला रहे हैं, तुम्हारी अन्य बहनों को भी बुला रहे हैं, तो कोई कारण होगा ना कि तुम्हारा अपमान करना चाह रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसे अवसर पर, ऐसे स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई। उसके बाद क्यों? क्योंकि जहाँ पर कोई विरोध हो इन स्थानों पर भी आपको लेकर, गुरु के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, इन स्थानों पर यदि कोई आपको लेकर विरोध चल रहा हो, उस समय यह नियम नहीं काम करता कि बिन बुलाए चले जाओ, तब नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि आप चले जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपको दुख, संताप और क्लेश का सामना करना पड़ेगा। आप जाकर पछताएंगे कि मैं क्यों चला आया, जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वह बुलाना नहीं चाहता था और आप बिन बुलाए उसके चले गए, यह सोचकर कि गुरु, स्वामी, माता पिता और इनके घर तो कभी भी चले जाना चाहिए।
यहाँ स्थितियां बदल गई हैं। तो इसी कारण से हे सती, तुम्हारा अपने पिता के घर इस समय जाना अनुचित है। भांत अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। भगवान शिव ने बहुत बहुत प्रकार से, अनेक अनेक प्रकार से समझाया सती को कि क्यों नहीं तुम्हें जाना चाहिए, किंतु भावी बस न ज्ञान और आवा। लेकिन दुर्भाग्य इतना हावी था सती के ऊपर कि और ज्ञान न आवा, हृदय में बिल्कुल भी ज्ञान उतर ही नहीं रहा था। वे तो शिव की कोई बात सुन ही नहीं रही थी, भूल गई बिल्कुल कि 87,000 साल पहले भगवान शिव ने कितना समझाया था, कितना कहा था कि मान जाओ ये प्रभु श्री राम वही हैं, श्री हरि का अवतार। तुम फिर भी नहीं समझे, और उसके बाद फिर झूठ बोला, उसका दुख झेला तुमने। और वही बात अब दोबारा से दोहरा रही हैं सती कि शिव समझा रहे हैं बार बार, लेकिन बात समझ ही नहीं आ रही, अपना कल्याण दिखाई ही नहीं दे रहा। हर प्रकार से, हर उपाय करके शिव ने अनेक अनेक बार समझाया कि तुमको नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ बहुत गहरी बात है कि अनेक बार जब नीति के माध्यम से बात समझाई जाए तो उसे समझना चाहिए, उस समय हठ नहीं पकड़ लेनी चाहिए, जैसे यहाँ इस समय सती ने पकड़ ली थी हठ कि मुझे अपने पिता के घर जाना ही है। भांत अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाहू जो बिनत बोलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। वे कहते हैं देखो भाई, ये बात हमें भा नहीं रही है बिल्कुल भी। शिव समझा रहे हैं सती को, क्या जो बिन ही बुलाए तुम जाओगे, नहा भली बात हमरे भाई। हमें ये भा नहीं रहा है बिल्कुल कि तुम बिना बुलाए जा रही हो। हम तुम्हें इतना समझा चुके हैं, फिर भी तुम नहीं समझ रही और बिना बुलाए जाना चाहती हो, तो ये बात भाती नहीं है हमें। कह देखा हर जतन, बहु रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विधा कीन त्रिपुरार। और भगवान शिव ने देखा कि अब सती नहीं मानेंगे किसी भी तरह से। कहे देखा हर जतन किया, बहु रही है न दक्ष कुमार। और दक्ष कुमारी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रही थी कैलाश पर्वत पर, ठहरना ही नहीं चाह रही थी। उन्हें तो सिर्फ अपने पिता का घर दिख रहा था, वो समारोह, और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब ना माने तो थक हार कर भगवान शिव ने क्या कहा, दिए मुख्य गण संग, अपने मुख्य गणों को साथ में दिया और उनको कहा कि भाई जाओ तुम साथ। सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाना चाहती है तो तुम साथ रहो। विदा कीन त्रिपुरार, और त्रिपुरारी ने तब सती को विदा किया कि जाओ, मैं अपने गण साथ में भेज रहा हूँ। और सती अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान कर गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब सती अपने पिता के घर पहुंच गई, उनके भवन में पहुंच गई, तो क्या हुआ, किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, दक्ष के डर के मारे। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव से अपना विरोध पाले हुए हैं, वे उन्हें अपमानित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया। और जब उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के सती आ गई, तो किसी ने इज्जत ही नहीं की, किसी ने सम्मान ही नहीं किया। जिस संस्था का बॉस अपने किसी कर्मचारी को नापसंद करता है ना, तो उसका बाकी सब स्टाफ भी उससे मुंह फेर लेता है, उसे अवॉइड करने लगता है। उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, सब उससे दूर दूर रहते हैं। यही होता है ना कि वह व्यक्ति बॉस की गुड लिस्ट में नहीं है, इसलिए कोई भी उससे बात ना करे, ऐसा होता है। और वही यहाँ पर है कि जो दक्ष प्रजापति हैं, उनके गुड बुक में
भगवान शिव का नाम नहीं है। वे उन्हें नापसंद करते हैं, विरोध करते हैं उनका। अब जब वे विरोध कर रहे हैं तो कौन सम्मान करे? दक्ष तो अपनी जगह के राजा हैं, सर्वे सर्वा हैं, और वे ही किसी को पसंद नहीं कर रहे तो बाकी को मुसीबत मोल लेनी है क्या सम्मान करके? सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, बस आदर के साथ एक उनकी माँ उनसे ज़रूर मिली आकर। माँ को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, माँ का हृदय अलग होता है। माँ ने बड़े आदर के साथ सती का स्वागत किया, उनसे मिली। और बहनों ने क्या किया? बहनों का व्यवहार कैसा था? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, और जो बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। अब ये जो बहुत मुस्कुराता शब्द यहाँ लिया है, इस शब्द का दृश्य आप देखिए कि बहनें बड़ी कुटिल और वक्र मुस्कान के साथ मुस्कुराई होंगी कि लो आ गई बिन बुलाए। इनको तो बुलाया भी नहीं था। उनकी मुस्कान ऐसा कह रही थी कि बहुत मुस्कुरा कर मिली, हृदय लगकर नहीं मिली, दूर दूर से मुस्कुराई। और उनकी मुस्कुराहट में भी सती के प्रति एक उपेक्षा थी, अपमान था, सती को नीचा दिखाने का भाव था। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। और दक्ष ने जब देखा सती आई है तो कोई हालचाल नहीं पूछा बेटी का कि बेटी तुम आई हो, स्वागत है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं कहा। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, कोई कुशल क्षेम कुछ नहीं पूछा कि और कैसी हो, दामाद जी ठीक हैं, तुम कैसे आई, या अरे मैं तो तुम्हें बुलाना ही भूल गया, चलो अच्छा है तुम आ गई, इत्यादि इत्यादि। कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो कहा, और ऊपर से क्या हुआ? सती ही बिलोक की जरे सब गाता। और सती को देख के ही उनके तन बदन में आग लग गई, दक्ष के, अपनी ही पुत्री को देखकर बुरी तरह से जल भुन गए कि ये आ क्यों गई यहाँ पर, इसको तो मैंने बुलाया ही नहीं था और ये बिन बुलाए आ गई। हालचाल तो पूछना दूर रहा। अब कैसी स्थिति आ रही है? भगवान शिव ने ठीक कहा था ना कि बिना बुलाए बिल्कुल मत जाओ, कल्याण नहीं होगा। और अमंगल के सारे लक्षण अब यहाँ दिखाई देने लगे हैं कि आप देखिए अहंकार कितना बड़ा होता है मन का। अपनी ही पुत्री आई है घर पर, इतना बड़ा समारोह है, दुनिया भर को न्योता दिया है दक्ष ने, हर ऐरे गहरे को बुलाया है, लेकिन जो देवों को देव महादेव हैं, जो उनके दामाद भी हैं, उन तक को नहीं बुलाया अपमान करने के लिए। ये अहंकार। सती जाई देखूं तब जागा, कतू न दीख शंभू कर भागा। और सती ने जब जाकर यज्ञ देखा, वहाँ पर यज्ञ का आयोजन देखा, तो हैरान रह गई कि भगवान शिव का ना वहाँ पर आसन है, ना उनके नाम का कोई भाग निकाला हुआ है। बिल्कुल हर चीज़ नदारत है। जो स्थान भगवान शिव के लिए होना चाहिए था वह है ही नहीं। सबके लिए स्थान है, सबके यज्ञ का भाग है, लेकिन भगवान शिव को वहाँ कोई स्थान नहीं दिया गया। इतना बड़ा अपमान देखकर सती तो स्तब्ध रह गई। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहो। तब उनके चित्त में वो बात चढ़ी जो शंकर चढ़ाना चाह रहे थे, जो पठाना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, और जो समझा समझा कर थक चुके थे शिव कि मत जा, मत जा, बिन बुलाए मत जा, दुख पाएगी, कल्याण नहीं होगा। तब तक तो समझ ही नहीं आई बात। अब आके यहाँ सारा माजरा देखा कि सब ओपरा ओपरा सा व्यवहार कर रहे हैं, नजरें नहीं मिला रहा कोई, उपेक्षा कर रहे हैं। पिता ने ना हाल चाल पूछा, बल्कि तन बदन से, क्रोध में उनका तन बदन ही जलने लगा। ये और ना भगवान शिव का कोई भाग वहाँ पर,
अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब चित्त चढ़्यों जो शंकर कहे हो, वो बात अब चित्त पर चढ़ने लगी, उतरने लगी, समझ में आने लगी जो भगवान शंकर उसे समझा रहे थे। प्रभु अपमान समझे उर्दय हूँ, और प्रभु का, अपने स्वामी का अपमान देखकर सती का हृदय जलने लगा, दहकने लगा। सहन नहीं हुई बात, बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। आग लग गई हृदय में कि भगवान शिव का भी भाग नहीं रखा मेरे पिता ने। पाछल दुख ने हृदय अस व्यापा, जस ये भय महापरितापा। कहते पीछे का दुख तो सती ने सहन कर लिया था। पाछिल दुख ने हृदय अस व्यापा, ऐसा नहीं व्यापा था वो दुख पीछे वाला। कौन सा दुख? कि भगवान शिव विमुख हो गए थे, सती से बात करना ही छोड़ दिया। और कैसे छोड़ दिया? समाधि में चले गए, कुछ नहीं कहा। उपेक्षा कितने सुंदर ढंग से की कि समाधि में चले गए। सती का त्याग कैसे किया, और वह दुख भी सती के हृदय पर इतना नहीं व्यापा था। क्यों नहीं व्यापा था? कि भगवान शिव के पास तो थी, कोई नहीं, मेरे प्रियतम ही मुझसे रुष्ट है ना, उन्होंने ही मुंह फेर लिया है ना, कोई बात नहीं, आज मुंह फेरा है, कल देख भी लेंगे, मान जाएंगे, ऐसी आशा थी मन में। तो संताप था, अपनी भूल का दुख था, लेकिन ऐसा नहीं व्यापा था जैसा अब व्यापा। जो दुख इस समय हुआ, उस दुख का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। ये दुख उन सभी दुखों से अलग था, क्योंकि वो तो आपसी बात थी, पति पत्नी की। लड़ाई झगड़ा हुआ, बात खत्म। यहाँ तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था, अपनी ही भूल का बोध हो गया था, बात अपने दुख तक ही सीमित थी। लेकिन यहाँ तो पति का अपमान हो रहा है, और खुद सती के पिता द्वारा किया जा रहा है, ससुर के द्वारा किया जा रहा है। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भय हूँ महापरितापा। और जैसे ये महान परिताप, संताप जो अब मिल रहा है पति के अपमान का, वो सती से नहीं सहा जा रहा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि संसार में, सती कह रही है, बहुत प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के, एक प्रकार का दुख थोड़ी ना है। नानक दुखिया सब संसार, दुख ही दुख हैं संसार में, और है क्या दुख के अलावा? भरा हुआ है दुखों से, बहुत प्रकार के दुख हैं। सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा दुख किस चीज़ का है? जाति के अपमान का। कि किसी की अस्मिता पर, किसी की पहचान पर ही आप प्रश्न चिन्ह लगा दें, किसी की जाति का ही अपमान कर दें, तो बड़े से बड़े अपमानों में वो सबसे बड़ा अपमान माना गया है। और उस अपमान को व्यक्ति सह नहीं सकता, बाकी सब अपमान सह लेगा, जाति का अपमान नहीं सह पाता। और यहाँ कौन सी जाति है? स्वामी की जाति, पति की जाति। कि सती के स्वामी का अपमान हो रहा है, इसको नहीं सह सकती वे। समझ जो सत ही भव अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन्ह प्रबोधा। और ये बात सुनकर, जो है देखकर, सती भयंकर क्रोध से भर गई, उनकी आंखें लाल हो गई। और उनको क्रोध की अवस्था में देखकर उनकी माता ने उनको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन अब सती के क्रोध को कोई रोक नहीं सकता था। उनकी माता का समझाना भी व्यर्थ गया और सती का क्रोध बढ़ता ही गया। शिव अपमान न जाई सहे, हृदय न होई प्रबोध। शिव का अपमान उनसे सहन नहीं हो रहा था, और उनकी माता का लाख समझाए जाना भी व्यर्थ गया। सकल सभी हट हट के तब बोली बचन सक्रोध। और तब सती उस सभा में जाकर बड़े हठ पूर्वक सबको डांटते हुए, धमकाते हुए, धिक्कारते हुए, बड़े क्रोध से भरकर वहाँ वे वचन बोलने लगी। सबको उन्होंने सुनाया। भगवान शिव के अपमान पर बड़े भयंकर क्रोध में भर गई
और क्रोध में भरकर वे क्या कहने लगी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभा में बैठे हुए सभी लोग और मुनिजन। मुनि लोग भी बैठे थे वहाँ पर, ऋषि मुनि भी आए हुए थे। सबको सुनाते हुए कह रही है कि सुन लो एक एक सबका नाम लेकर। सुनो सभासद सकल, सारे सभासद सुने और मुनि भी सुने। कहे सुन जिन्हें शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। कहते हैं वे सब लोग जिन्होंने इस समय भगवान शिव की निंदा की है और सुनी है, वे दोनों ही सुन लें, वे दोनों ही तत्काल अपने इस किए का दंड पाएंगे। उनको बड़ा भयंकर दंड मिलेगा जिन्होंने भी शिव के अपमान में अपनी सहभागिता दर्शाई है, वे सभी, और विशेष रूप से मेरे पिता। भाली भांति पछताब पिता हूँ, भली भांति से सुन ले मेरे पिता। सब बैठे हैं सभा में, उनके पिता भी हैं, और पिता की ओर इशारा करते हुए कह रही है मेरे ये पिता भी अच्छी तरह से सुन लें, वे भी नहीं बचेंगे, वे तो विशेष रूप से पछताएंगे। संत शंभु सिरपति अपवादा, सुने जहाँ तह असी पर मर्यादा। काटिए तासु जीभ सो बसाई, श्रवण मूद न तह चली है पर आई। कहते सुन लो संत की, साधु सन्यासियों की जो व्यक्ति निंदा सुनता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जो निंदा करता है वह क्षमा का पात्र नहीं है। सुने जहाँ तहाँ अस पर ज्यादा, और ऐसी मर्यादा बताई गई है, ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इनकी निंदा करेगा उसकी तो जीभ काट लो तुम। काट ही तासु जीभ जो बसाई, जो तुम्हारा बस चले तो उसकी जीभ काट डालो। अब जीभ काटने का मतलब क्या है, मुहावरेदार भाषा ही समझो। कोई जीभ काटने का मतलब ये नहीं कि सचमुच उसकी जीभ काट ली जाए। जीभ काटने का मतलब है उसकी बोलती बंद कर देना, उसको चुप करा देना, कि आपके पास वो बातें हों, वो कौशल हो कि आप सामने वाले की ज़ुबान बंद कर दें, जीभ काट दें, उसको चुप करा दें, उसकी बोलती बंद हो जाए। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य उनको कहते हैं कि ठाकुर हम नाव में जा रहे थे तो कुछ मजदूर आपके निंदा कर रहे थे, तो हमने उनको बड़ा डांटा, बहुत सुनाया। तो रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा धिक्कारा अपने शिष्यों को। कहते मूर्खों, तुम्हारा ज्ञान इसलिए कि तुम भोले भाले मजदूरों को डांटो, वो बेचारे उनको कुछ पता ही नहीं है। वो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे तो कोई बात नहीं, अबोध हैं, नादान हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, तो तुमने उनको डांट दिया, गलत किया। फिर एक बार और ऐसा हुआ, कलकत्ता में वहाँ गंगा पार करने के लिए नौकाओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो एक बार वही शिष्य फिर बोले कि ठाकुर कुछ कॉलेज के प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग आपके निंदा कर रहे थे, हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको बहुत डांटा। कहते तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, हैं? तुम्हारे गुरु की वो निंदा कर रहा है, तुमने उनकी ज़ुबान क्यों ना काट ली, यानी उनकी बोलती क्यों ना बंद कर दी? तुम सुन कैसे सके अपने गुरु की निंदा? तुम तो जानते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और उसके बाद भी तुमने निंदा सुन ली। तो वो शिष्य कहने लगे कि ठाकुर पिछली बार तो आपने हमें डांट दिया था इसी बात को लेकर। तो रामकृष्ण कहते हैं कि वो अबोध लोग थे, उनको बोध नहीं था। इस समय ये जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं ये चालबाज और धोखेबाज लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, सब जानते हैं, और ये जानबूझकर अपमानित करने के लिए, जानबूझकर भक्ति मार्ग की निंदा करने के लिए ऐसा कह रहे थे। तो जो पहले से ही चतुर और सयाना है उनको तुम कैसे बर्दाश्त कर पाए, उनकी तुमने बोलती क्यों ना बंद कर दी? तो वही बात यहाँ सती कह रही है कि यदि बस चले तो ऐसे आदमियों की ज़ुबान काट देनी चाहिए, उनका विरोध कर देना चाहिए, बोलती बंद कर देनी चाहिए। और अगर वह भी तुमसे ना हो सके, तुम्हें डर हो या शब्द ना हो तुम्हारे पास, या संकोच हो, या लगे कि यार हम क्यों बेकार के पचड़े में फंसे, तो क्या करना चाहिए तुमको? उसके लिए भी सती कह रही है उन लोगों को सुनाते हुए जो वहाँ पर भगवान शिव की निंदा देख रहे थे, सुन रहे थे और उसमें अपनी सहमति जता रहे थे। उनको सती कहती है सुनो,
तुम लोगों से अगर बस का ये नहीं है ना कि खड़े होकर दक्ष का विरोध करते और कहते भगवान शिव का भाग क्यों नहीं है, अगर इतना तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है तो तुम्हें जानते हो क्या करना चाहिए था। सती आगे कहती हैं, श्रवण मूद न त चलिए पर आए, कि अपने कान बंद कर लो और यहाँ से निकल जाओ। और तुम शिव की निंदा सुनते रहे, तुमसे ऐसा नहीं हुआ कि उठते अपने कानों पर हाथ रखते हो तुरंत दक्ष का स्थान त्याग कर चले जाते, लेकिन नहीं गए, तुम बैठे यहाँ शिव की निंदा सुनते रहे, शिव का अपमान होते देखते रहे। और सती क्रोध में भरकर पूरी सभा को ये बात सुनाती जा रही है और सब सहमे हुए सती की बात सुन रहे हैं। भगवान शिव के गुणों को उस समय वहाँ बैठे हुए संतों को, मुनियों को बताना चाहिए था। उन्हें भगवान शिव का स्थान दक्ष को समझाना चाहिए था। ये सती बता रही हैं, सबको चेता रही हैं, धिक्कार रही हैं कि तुम जानते हो शिव की महिमा क्या है, उसके बाद भी तुम मिट्टी के माधो बने चुपचाप बैठे रहे, दक्ष का ये सारा अन्याय और अपमान होते देखते रहे। तुम सब दंड पाओगे, क्योंकि भगवान शिव कैसे हैं ये अब सती बता रही हैं कि सुने सब लोग कैसे हैं। जगदात्मा, पूरे संसार की आत्मा है वो। महेश पुरारे, वो जो महेश्वर हैं, वो त्रिपुर राक्षस को मारने वाले इस जगत की आत्मा है। जगत जनक सबके हितकारी, सारे संसार के पिता हैं, सारे संसार को जन्म देने वाले, सबका हित साधने वाले हैं, मंगलमय हैं, कल्याणकारी हैं, ऐसे हैं शिव। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। कहते हैं, और ये जो मेरा मंदबुद्धि पिता है ना, धिक्कार रही है अपने पिता को, ये जो मेरा मंदबुद्धि पिता है, ये उन भगवान महादेव, सदाशिव, त्रिपुरारी, महेश्वर की निंदा कर रहा है। ये मंदबुद्धि है, इसमें बुद्धि ही नहीं है, निर्बुद्धि है ये। अपने पिता को ऐसे धिक्कार रही हैं वे, पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। बहुत मुश्किल होता है स्त्री के लिए अपने पति का अपमान होते देख पाना, और सती ने इसके लिए अपने पिता को भी धिक्कारा, आड़े हाथों लिया और उन पर क्रोध किया। और क्या कहती हैं, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, और कहते मुझे शर्म आ रही है अपने शरीर पर, क्योंकि मेरा ये शरीर जो है इसी मंदबुद्धि पिता के वीर्य से बना है, उसी के शुक्राणुओं से ये देह का निर्माण हुआ है, और मुझे इस समय अपनी देह पर भी लाज आ रही है। लज्जित हूँ मैं अपनी इस देह पर, इस शरीर पर, जो इस मंदबुद्धि के शुक्राणुओं से जन्मा है। सोचिए सती कितने आत्मग्लानि से, दुख से, अपमान से, क्रोध से इस समय भरी हुई है। कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई उनके लिए, और दुख भीतर एक ये भी गहरा साल रहा है कि कितना समझाया था भगवान शिव ने, मेरे स्वामी ने, मेरे प्रियतम ने, मेरे पति ने, कि ना जा, बुलाया नहीं है, मत जा बिना बुलाए, लेकिन मैं ना समझी, और अब उस ना समझी का अपार दुख और क्लेश भोग रही हूँ। तो अब देखें आगे सती क्या करती हैं। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन,
दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन। जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण। जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन। जय जीवन सारथि सत्य शरण। जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।